यहाँ बहुत गहराई से साहब ने समझा है कि ये पूरा जगत जो उत्पन्न हुआ है वो काल के द्वारा उत्पन्न हुआ है। मतलब जो इस कायनात में जो भी तुम महसूस करते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, जो समझते हो, और जिस शरीर को धारण किए हुए हो, वो सब कुछ कालमयी है। फिर से समझाता हूं कि इस जगत में तुम्हारा क्या है? कुछ भी तो नहीं। सिर्फ तुम्हारा अगर कुछ कहा जाए तो वो है तुम्हारी आत्मा। ये मन काल पुरुष का, ये तन काल पुरुष का, ये दुनिया काल पुरुष की, एक एक पैदाइश काल पुरुष की। ये ईश्वर की पैदाइश नहीं हो सकती। क्यों? बात है, कोई कहता है ये पूरी दुनिया ईश्वर ने बनाई है। ये वो इंसान कह सकता है जिसको काल पुरुष के बारे में ज्ञान नहीं है। जिसको काल पुरुष के बारे में ज्ञान है वो सीना ठोक के कहेगा ये जगत काल पुरुष का है, यहां की रचना काल पुरुष की है, ईश्वर की नहीं हो सकती, क्योंकि ये रचना ईश्वर कर ही नहीं सकता। क्यों? कैसे? है जवाब है, ईश्वर कैसा है? अविनाशी है, अमर है, तो उसकी रचना भी अविनाशी और अमर ही है। यहां तो सब कुछ नाशवंत है। एक एक दिन का विनाश होता है, एक एक रात्रि का विनाश होता है, एक एक शरीर का विनाश होता है, एक एक पल का विनाश होता है, एक एक वस्तु, एक एक अणु का विनाश होता है। यहां तक कि इस जगत में बनाए हुए लोक लोकांतर और रचना, हर एक वस्तु नाशवंत है, अविनाशी नहीं है। ये अविनाशी परमात्मा है तो उसका सर्जन भी अविनाशी ही होना चाहिए। तो जिसने यहां वैनाशिक सर्जन किया हुआ, जिसका विनाश हो जाए तो समझ लो ये उसका भी विनाश हो जाएगा। जो जैसा होगा वैसी रचना करेगा। तो काल पुरुष की ये रचना है, ये भली बात ही जान ले। एक सीधी सी बात बताऊं कि अगर आप खाना खा रहे हो, अचानक साहब की आरती अगर कहीं से सुनाई दे तो आप खाना छोड़कर वहां खड़े हो जाओगे, बाद वहां पर आप आरती सुनने के लिए खड़े हो जाओगे, सम्मान दोगे। यह आपकी फितरत है। क्यों? क्योंकि आपके अंतरात्मा में संस्कार है, समझ है। परंतु ये काल पुरुष की रचना है जो तुम्हारा शरीर, आरती हो, स्तोत्र चालू हो या सत्संग हो, वो साथ नहीं देगा। उसको पेट में दर्द होना शुरू होता है तो वो दर्द वहां करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये सत्संग का समय है, अभी मैं दर्द ना करूं। अगर सांस फूलनी शुरू हो जाए तो भले ही भगवान की आरती हो रही हो, पर शरीर ये नहीं कहेगा कि भाई अभी थोड़ी देर ठहर जाए, आरती खत्म हो जाए, बाद में हम रिएक्शन में आ जाए। वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर है काल पुरुष का है, उसको किसी इबादत से मतलब नहीं है। वो जिद्दी है, वो हठी है, वो काल पुरुष का अंश है। वो अपना सोचा हुआ करके रहेगा, चाहे मैयत हो या शादी हो या पूजा का स्थान हो या कब्रस्तान हो। वो किसी का लिहाज नहीं रखता। कहा जाता है कि जो सद्गुरु परमात्मा का लिहाज न रखे वो काल पुरुष है। ये 100% सही है। एक और माया रखी जाए और एक और साहिब रखे जाए तो सोचा जाता है व्यक्ति किसे पसंद करे वो उस गति का होता है।